नमस्ते दोस्तों। मैं इस वीडियो में सेटअप वर्सेस एंटिसिपेशन और मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन इन स्टॉक एंड इंडेक्स इस पर थोड़ा फोकस करूंगा। साथ में मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जिसमें आपको हायर रिस्क रिवार्ड मिल सके ऐसे ही जगह आपने ट्रेड करना चाहिए, उसका सिंपल रीज़न था। उसका रीज़न ये था क्योंकि आप हमेशा राइट नहीं आ सकते। आप हमेशा राइट करने की कोशिश करोगे, उस चक्कर में होगा क्या, आप अपने विनर्स को राइट आने के लिए जल्दी कट करोगे और लूजर्स को होल्ड करोगे, और उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो वल्नरेबल हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा, और आपको उसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी क्योंकि आप 10 में से 7 बार राइट आकर भी माइनस में दिखोगे। इसलिए रिस्क रिवार्ड पर फोकस करो। एक्यूरेसी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। कई सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो 10 में से 3 बार सही आकर भी प्रॉफिट में होते हैं, क्योंकि उनके 10 में से 3 और 4 जो ट्रेड राइट आते हैं वो इतने ह्यूज होते हैं, इतनी बड़ी मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं वो, कि उनके जो स्मॉल लॉसेस रहते हैं उसका वो एक ही ट्रेड वो सारे लॉसेस को 6-7 लॉसेस को कवर कर लेता है, और ऊपर के 2-3 ट्रेड उनको प्रॉफिटेबल में लेकर चले जाते हैं। तो इस वीडियो में सेटअप वर्सेस एंटिसिपेशन पे पहले बात करते हैं। सेटअप वो चीज़ होती है, सेटअप मतलब आपने हजारों चार्ट ऑब्जर्व करके रोज 100, 200, 300, अपनी अपनी कैपेसिटी पर डिपेंडेंट है, हजारों चार्ट ऑब्जर्व करके एक पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढ कर निकाला है। जैसे अब इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट पे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। अब इस चार्ट को देखिए। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर से इसी बॉटम तक नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से इस बॉटम के पास आकर रुकी है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये वाला एक बॉटम है। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। ये पैटर्न मैं फॉलो नहीं करता, मैं एक सिंगल पैटर्न फॉलो करता हूँ जो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन से बनाया है। आप आपके ऑब्जर्वेशन से बना सकते हो जो बनाना है आपको। इस बॉटम पे बार बार आ रहा है। अगर इस बॉटम को जोर से ब्रेक कर दिया जाए प्राइस से, तो ये बहुत ज़्यादा फॉल कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा एंटिसिपेशन करके वो ट्रेड किया गया है। अब यहाँ पर दो तरह के ट्रेडर ट्रेड करेंगे। एक वो जो पहली बार इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहा है, और एक वो ट्रेडर जिसने ये पैटर्न हजारों बार स्टडी करने के बाद उसको ये उसके बैक ऑफ माइंड ये पता है कि जब भी ऐसे होगा 10 में से 6 से 7 बार आगे जो वो सोच रहा है कि कंटिन्यूअस नीचे चला जाएगा, या जो भी उसको मतलब उसने उसका ऑब्जर्वेशन डेवलप किया है, ऐसा होता है 10 में से 7 बार। मतलब उसको ये भी पता है कि ये 3 बार वाली सिचुएशन में से भी एक सिचुएशन हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो 7 बार वाली सिचुएशन ही हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में है, एज उसके फेवर में है। क्यों? क्योंकि उसके बैक ऑफ माइंड उसने जो पूरा ऑब्जर्वेशन से हजारों चार्ट स्टडी करके या कहीं से सीख कर एक सेटअप बनाया है। एक सेटअप। और बीच में रुक रहा हूं मैं, ध्यान रखना, एक सेटअप जब मैं बोलता हूं दोस्तों, आपको हाथ जोड़कर विनती है, केवल एक सेटअप फॉलो करो। हजारों सेटअप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दिन में एक सेटअप पे एक ट्रेड भी मिल जाए तो काफी होता है, जिससे ओवर ट्रेड नहीं होता। आप जब मल्टीपल सेटअप्स फॉलो करते हो, मल्टीपल पैटर्न्स फॉलो करते हो, तो आपको बहुत इतने ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं कि आपको किसी एक ट्रेड पर भरोसा नहीं होता, और आप विनर को जल्दी काट देते हो और लूज़र को होल्ड किए जाते हो। लेट एंट्रीज होती है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो अब यहाँ पर दो ट्रेडर जो मैं बोल रहा था उसमें से पहला है जिसने इसको हजारों चार्ट पर ऑब्जर्व करने के बाद ये नतीजे पर पहुंचा है कि जब भी ऐसा होगा 10 में से 6-7 बार चलेगा, 3-4 बार नहीं चलेगा, और वो ये जानकर, ये उसके बैक ऑफ माइंड रखकर वो ट्रेड कर रहा है। वो है सेटअप ट्रेडर। और एक नया व्यक्ति जस्ट बिकॉज उसको लगा कि यार ये तो जोर से गिरा, चलो इसको ट्रेड कर लेते हैं, ये और नीचे जाएगा, और जैसे ही गिरता है वो ट्रेड करता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिसने यहाँ पर एंट्री की है ब्रेक करने के बाद, दोनों ने की है, दोनों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस भी रखा है, दोनों ने कहा कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस भी है। तो लगभग एंट्री 638 में हुई, स्टॉप लॉस 738, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब जो व्यक्ति सेटअप पर ट्रेड कर रहा है वो ये पूरे मूव तक वेट करेगा। 1:2, 1:1.5, जो भी उसका टारगेट है वहां तक वेट करेगा। लेकिन जो व्यक्ति इसको पहली बार जानकर ट्रेड कर रहा है, वो अगले कैंडल में
ये डर कर कि अरे ये उल्टा आ गया तो ये जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, सोचकर यहां पर एग्जिट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन किया व्यक्ति है, ट्रेडर है, उसको पता है कि 10 में से 7 बार 1:2 मूवमेंट करता है। 10 में से 7 बार 1:2 मूव करता है और 3 बार स्टॉप लॉस लेकर जाता है। तो उसका जो डेटा है, उसका जो बैक ऑफ माइंड रेफरेंसेस है, वो उसको बता रहे हैं कि 1:2 तक होल्ड कर सकते हैं ऐसा सिनारियो में। और ये जो नया बंदा है जिसने बिल्कुल भी ऐसे ही फ्लो में ट्रेड किया है, वो अगले कैंडल ग्रीन बन जाएगी, अगली कैंडल ग्रीन बन जाएगी, इस आशा में या इस फियर में, सॉरी नॉट आशा में, इस फियर में वो उसको एग्जिट कर जाता है। और वो एग्जिट करने के बाद ये जो फ्लो में आगे बढ़ता हुआ दिखता है, मिस हो गया ये, तो उसकी वजह से उसको लग रहा है कि ये तो रैली और बड़ी हो रही है, वो फिर से आ गई, फिर से जंप कर लेता है। और जैसे ही जंप करता है और ये रिवर्स आता है, तो अब उसकी काटने की हिम्मत नहीं होती। और ऊपर का स्विंग आता है, काटने की हिम्मत नहीं होती। और ऊपर का स्विंग आता है और फिर यहां पर थक कर अब उसको लगने लगता है कि ये तो पॉजिटिव हो गया, और वो कट कर देता है पोजीशन। आप खुद सोचो, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि हर ट्रेड राइट ही करना था उसको, इसीलिए वो लॉस में पोजीशन कट करने की हिम्मत नहीं रख रहा है, लॉस बुकिंग नहीं आ रहा है उसको। और यही फर्क है सेटअप और एंटिसिपेशन में। सेटअप में आप सिर्फ आज का चार्ट देखकर ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपने ऐसे हजारों चार्ट देखे हैं, इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन, और ये सिचुएशन के लिए जो एंटिसिपेशन वाला है वो रेडी नहीं था, उसको नहीं पता था ऐसा होने वाला है। जो सेटअप वाला था उसको भी नहीं पता था ऐसे होने वाला है। लेकिन सेटअप वाला क्या बोल रहा था अपने आप को, अगर ये लेवल बड़े कैंडल से ब्रेक हुई तो मैं सेल करूंगा। और एंटिसिपेशन वाले के लिए सरप्राइज में एक कैंडल बन गई, तो उसने तुरंत लगाकर कॉल पुट, जो भी पुट लगाकर किया होगा या फ्यूचर लगाकर शॉर्ट किया होगा, कर दिया होगा और अगले कैंडल में बुक कर दिया होगा। और उसको खुशी हुई होगी क्योंकि वो 1 मिनट में मिलने वाला प्रॉफिट ऐसा लगता है कि मैंने मार्केट को बेवकूफ़ बनाया, तुरंत एंट्री किया, तुरंत एग्जिट कर दिया और पैसा बन गया। वो जो एड्रेनलिन रश होता है वो अलग ही होता है, जिसमें बहुत ओवर ट्रेडिंग होता है। अब वो क्या करेगा, एंटिसिपेट कर करके बहुत सारे ट्रेड कर लेगा और एंड रिजल्ट में उसको दिखेगा कि किसी एक पैटर्न को उसने तो कभी फॉलो ही नहीं किया। इसलिए कोई एक पैटर्न, कोई एक स्टडी, कोई एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट करो, मल्टीपल चार्ट्स ऑब्जर्व करके दिन के 50-100, अगर आप डेवलपमेंट स्टेज में हो, अगर आप स्ट्रैटेजी बनाने की स्टेज में हो, अगर आप लर्निंग स्टेज में हो, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इस तरीके से हर चार्ट पर क्या कैसी मोमेंटम हुई है, कैसा मोमेंट आता है, कहाँ आता है, हर बार उस पैटर्न को फॉलो करने पर क्या दिखाई देता है, ये सब आपको स्टडी करना होगा। ये है डिफरेंस सेटअप और एंटिसिपेशन का। अब आते हैं मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन पे। मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन लास्ट इसमें भी बताया मैंने। स्टॉक्स वर्सेस इंडेक्स में थोड़ा सा ही फ़र्क है। इंडेक्स में आपको वॉल्यूम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा पूरा ध्यान आपको इस पर देना है, एक सेकेंड, आपको पूरा ध्यान देना है प्राइस एक्शन पर। और प्राइस के आधार पर जहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, जहाँ बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है, बड़े बड़े कैंडल्स के साथ कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पर ये ज़ोर से फॉल हुआ। अब ये ज़ोर से फॉल होने के बाद कोई साधारण सेलर ने तो ये सेल किया नहीं होगा, तो अब इसके बाद आपको पूरी हिस्ट्री में जाकर जब भी ज़ोर से सेल आया है या ज़ोर से बाय हुआ है, उसके बाद ऐसा प्राइस में क्या होता है कि वो मोमेंटम उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है। मतलब यहाँ पे जोर से राइज आया, ये रिट्रेस हुआ और ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। यहाँ जोर से फॉल हुआ, ये राइज हुआ और ये मोमेंटम फिर से उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हुआ। तो ऐसी क्या सिचुएशन आती है, ऐसे क्या क्या रूल्स बनते हैं कि मोमेंटम उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रहा है, और 10 में से 7 बार 6 बार ऐसा हो रहा है क्या, जो आपने रूल बनाए वैसे होने के बाद उसी डायरेक्शन में मोमेंटम हो रहा है क्या। अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रूल्स के आधार पर जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड होल्ड करने में डर नहीं लगता, क्योंकि आपके रूल्स ने बोला है कि 10 में से 7 बार 1:2, 1:3, 1:4 जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक्स पर। अभी कल का एक स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको,
जो मैंने अपने ट्रेनियों के साथ ट्रेड किया था, दिस वन। अब देखो इस स्टॉक को पिछले 25-30 दिनों में, पूरे 25-30 दिनों में कल का वॉल्यूम देखो कैसे है। स्टॉक में और इंडेक्स में यह फ़र्क है, स्टॉक में आपको वॉल्यूम ही बता देता है कि इसमें आज बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है और आप इसको कंसिडर कर सकते हो बड़े रिस्क रिवार्ड के लिए। तो देखो ये स्टॉक, यहाँ पर वॉल्यूम देखो कितना ह्यूज है, और ये वॉल्यूम से स्टॉक 195 से 224 गया है, मतलब लगभग 29-30 पॉइंट्स। और 30 पॉइंट 200 रुपये के स्टॉक में 15% होता है। 15% के मूवमेंट में 1:3, 1:4, 1:5 लेना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आपको मतलब ये दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ जो कल वैसे ही वॉल्यूम से ट्रेड कर रहा। देखो ये कल का वॉल्यूम देखो, पिछले कई दिनों में सिर्फ यहाँ पर एक बार वॉल्यूम आया था, कहीं नहीं आया है ऐसा वॉल्यूम है। और ये स्टॉक 155 से 167 तक, मतलब 12 रुपये, 150 रुपये की चीज़ 12 रुपये, मतलब लगभग 8% का मूवमेंट है। यहाँ पर भी 1:2, 1:3, 1:4 लेना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तो कहने का मतलब केवल ये है कि जहाँ पर आपको बड़े रिस्क रिवार्ड का चांस है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका ये एक ट्रेड 1:4 दे देगा और अगले 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। मतलब होगा क्या कि आप पर वो प्रेशर नहीं रहेगा कांस्टेंट कि हम आपको राइट आना है, राइट आना है, राइट आना है। अगर गलत चला गया तो फिर इसको कवर करने के लिए 4 ट्रेड लग जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए केवल और केवल बड़े रिस्क रिवार्ड पर काम करो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों।